मित्रों नमस्कार। राधे राधे। आज आपको कामदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आज मैं आपको गोकर्ण जी के जन्म के बारे में और हमारी गाय को माता क्यों कहा जाता है इसके बारे में, और धुंधकारी को मुक्ति कैसे हुई गोकर्ण जी के द्वारा इसके बारे में, इस प्रसंग को छोटे रूप में बताना चाह रही हूँ। इसलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे प्रशासकम। एक समय तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर में एक ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ निवास करते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। इन्हीं विचारों में मगन एक दिन वे घूमते घूमते जंगल में निकल गए। वहां उन्होंने एक सन्यासी बाबा को देखा तो उन्होंने उनको नमस्कार किया। सन्यासी बाबा ने पूछा, बच्चा परेशान क्यों हो? उन्होंने बताया कि महाराज, मेरे घर में सब कुछ है मगर संतान नहीं है और मुझे संतान की इच्छा है। उन्होंने कहा, भैया आज के समय में संतान सुख भी देता है और दुख भी देता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया, तुम संतान क्यों चाहते हो? उन्होंने कहा, भला मुझे दुख प्राप्त हो जाए मगर सन्यासी जी आप तो मुझे संतान दे दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ और मैं तुम्हें एक फल दूंगा जिससे तुम्हें संतान, तुम अपनी पत्नी को दे देना, जिससे उसके खाते ही संतान उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक अभिमंत्रित करके उन्हें फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और सन्यासी बाबा वहां से चले गए। घर आकर ब्राह्मण देव ने अपने पत्नी से कहा कि तुम इस फल को अच्छी तरह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके खा लेना, हमारे घर में संतान उत्पन्न हो जाएगी। उसने सामने तो कह दिया ठीक है, मगर उनकी पत्नी, जितने ब्राह्मण देवता सरल स्वभाव के थे उतनी ही उनकी पत्नी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं तो नहीं चाहती कि मेरे बच्चा उत्पन्न हो, मगर तुम्हारे बच्चा होने वाला है, इसलिए तुम अपना बच्चा मुझे दे देना और वह बच्चा मैं अपना बना के ब्राह्मण देव से बोल दूंगी, तुम हमारे यहीं रहना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी इसके बदले में। उसने कहा ठीक है, और जो ब्राह्मण देवता फल लाए थे वो उसने अपने यहाँ पली हुई गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मण की पत्नी की बहन ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह बहुत ही मनुष्य के आकार का बच्चा था, बहुत ही सुंदर बच्चा था। उसके कान अपनी माता की गाय जैसे थे। सब लोग उसको देखने आए, बोले बताओ इनके यहाँ कितने भाग्यशाली हैं ब्राह्मण देवता की, इनकी खुद के घर में भी संतान हुई है और उनकी गाय के यहाँ भी संतान हुई है। उस बछड़े को देखकर, उस मनुष्य आकार की वृद्धि वाले बच्चे को देखकर सब लोग कहने लगे कि देखो ये गाय माता से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम गाय को भी माता कहेंगे, और इसके कान गाय की जैसी हैं, इसलिए हमने इनका नाम गौकर्ण रख दिया और वे गौकर्ण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। समय बीतता गया, उनके बच्चे, ब्राह्मण देवता के बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, जबकि गौकर्ण जी बहुत ही भक्ति करने वाले थे। उन्होंने थोड़े ही समय में बहुत सा ज्ञान अर्जित कर लिया। समय बीतने पर उस दुष्ट बालक से परेशान होकर ब्राह्मण देवता वन को चले गए और वे कभी लौट कर नहीं आए, और उसकी दुष्टता से उसकी माता भी इतनी परेशान हो गई कि वो कुएं में गिरकर उन्होंने अपनी जान दे दी। जब गौकर्ण जी ने देखा ब्राह्मण देवता भी चले गए और माता भी नहीं रही, तो वो भी अपने तीर्थ यात्रा को जानने लगी। वो अपनी माता गाय को प्रणाम करके और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। कुछ समय बीता तो वह उनका भाई धुंधकारी दुष्ट भी उसको उनका भाई भी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण मर गया। जब उनको पता चला कि मेरा भाई शांत हो गया है तो गौकर्ण जी लौट कर आए। उन्होंने उसका पूरा क्रियाक्रम करवाया, गीता का पाठ करवाया, गया में जाकर उसका श्राद्ध करवाया, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उसी दिन वो उनके घर पर आराम से सोए।
मगर रात में जब उनकी स्वप्न में धुंधकारी आया और बोला कि भैया आपने सब कुछ कराया मगर मेरी मुक्ति नहीं हुई है, आप मुझे मुक्ति दिलाओ। इससे गौकरण जी मन ही मन में बहुत दुखी हुई और उन्होंने सुबह उठकर सब लोगों को बताया कि आज मुझे ऐसा ऐसा सपना आया और मुझे ऐसा लगा कि धुंधकारी मेरे पास ही खड़ा है। तब सब लोग कहने लगे कि भाई इसका निराकरण करने के लिए तो अपने सूर्य देव के पास ही जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। सुबह हुआ तो सब लोग सूर्यदेव से कहने लगे, सूर्यदेव को नमस्कार किया और उनसे कहा। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई आप हमें कोई ऐसा प्रयत्न बतलाइए जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। सूर्यदेव ने ध्यान लगाकर देखा, उन्होंने सब हाल जान लिया। उन्होंने कहा कि ये गोकर्ण हे पुत्र, तुम एक काम करो, सप्ताह 7 दिन की भागवत करो, तुम स्वयं अपने मुंह से सबको सुनाओ तो इसकी गति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने श्रावण मास में 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा कराई, जिससे उनके भाई धुंधकारी की मुक्ति हो गई और वह हाथ जोड़कर बोला कि हे भाई, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा यश चारों तरफ फैलेगा और वह अपने धाम को चला गया। सब लोग भी अपने अपने स्थान पर चले गए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए। तो जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भागवत की कथा सुनता है या सुनाता है, उसको भी भागवत पुराण पढ़ने का फल मिलता है। भागवत में कहा गया है कि जो कोई भी एक श्लोक आधा श्लोक अगर अपने घर में पढ़ता है तो उसको गंगा स्नान का और 1000 गोदान का फल मिलता है। बोलो गोकर्ण जी की जय, भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। सीधे साधे 2 अक्षर भी क्या क्या रंग दिखाते हैं, जब जब मुख से राधे बोलो कृष्ण नजर ही आते हैं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राम।